Okay, dear students, so in this practical video we want to create this particular table. Okay, हमें ये टेबल बनानी है HTML की हेल्प से. So how we will do it? So you can see here, पहले इस टेबल को ऑब्जर्व करो सही से. तो देखो दिस फुल वन इज़ अ रो. ये एक टेबल रो है. ऐसा सोचो कि एक पूरी की पूरी एक टेबल रो है जिसके अंदर एक टेबल डेटा ये है और दूसरा टेबल डेटा ये है पूरा का पूरा. अब इस पूरे टेबल डेटा के अंदर एक टेबल है जो जिसके अंदर दिस इज़ द फर्स्ट रो, दिस इज़ द सेकेंड रो एंड दिस वन इज़ द थर्ड रो. ठीक है. अब ये जो फर्स्ट रो है तो सिंपल है हमारे लिए. ये जो सेकेंड रो है इसमें हमारे पास 3 TD हैं. ये पहला TD हुआ, ये दूसरा TD हुआ, ये जो सेकंड TD है इसके अंदर भी एक टेबल बनी जिसके अंदर 2 रो हैं. पहली रो ये आई और दूसरी रो ये आई और इस रो के अंदर 2 TD हैं. इसी तरीके से इस वाले TD के अंदर एक अलग से टेबल बनी. ठीक है. उसके अंदर पहली रो में गीगाबाइट और दूसरी रो के अंदर 2 डेटा हमने डाल दिए. नाउ दिस इज़ अबाउट द थर्ड रो. थर्ड रो में हमारे पास ये पहला TD आया. दिस वन इज़ द सेकेंड TD जिसके अंदर एक टेबल बनी है और जिसमें 2 रो हैं. ठीक है. यानी कि इस TD के अंदर हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर 2 रो आएंगी. ठीक है. इसी तरीके से यहाँ पे भी एक टेबल है. इस TD के अंदर एक टेबल है जिसके अंदर 2 रो हैं और उनके अंदर ये डेटा रखा हुआ है. तो दिस इज़ द ओनली कोडिंग. पहले हमको एक अच्छी तरीके से एनालाइज करना है और उसके बाद हम उसकी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे. तो हम समझ गए कि हमें सबसे पहले एक टेबल बनानी है जिसके अंदर सबसे पहले एक टेबल रो होगी और 2 TD होंगे. तो हम पहले इतना कोड करना शुरू करते हैं और 1 बाय 1 करके हम देखते चले जाएंगे कि कैसे बनेगी. तो नोटपैड ओपन करा, HTML लगाया, देन हेड, देन टाइटल, देन टेबल, टेस्ट टेबल, उसके बाद में टाइटल क्लोज, देन फाइनली हेड क्लोज, then body begun, then body end, and then finally HTML end. Save it with table demo.html. on the desktop I am saving it with .html extension. हमने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, इसको सेव कर दिया. ऑलराइट, ये सेव हो गई है. अब हमें इसको बनाना है. तो हमने यहाँ से देखा कि हमें जो बनाना है उसमें अभी एक टेबल हमें बनानी है और उस टेबल के अंदर हमारे पास सिर्फ एक रो होगी. तो हमने क्या करा, एक टेबल बनाई और यहाँ पे टेबल को मैंने क्लोज़ कर दिया. अब इस टेबल के अंदर एक TR बनाया और इस TR को भी क्लोज़ कर दिया. ठीक, इतना काम हमने कर लिया. इस TR के अंदर अब ये जो रो है पूरी की पूरी एक रो हम कंसीडर करके चल रहे हैं. इस रो के अंदर पहला डेटा ये है टेबल डेटा एंड दिस इज़ द सेकंड टेबल डेटा. ये पूरा का पूरा एक सेकंड टेबल डेटा का पार्ट है. तो पहला TD जो होगा मेरा फर्स्ट TD दैट विल बी कंटेनिंग बिट और ये TD मैंने कर दिया यहाँ पे क्लोज. ठीक है. नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड TD पार्ट. जो सेकेंड TD है उसको भी यहाँ पे हमें TD को क्लोज कर दिया मैंने. ये सेव करो. अब यहाँ पे इस TD के अंदर सेकेंड TD के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल जनरेट करनी है. इस TD के अंदर एक टेबल जनरेट करनी है और उस टेबल के अंदर 3 रोज़ होंगी, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो. ठीक है. तो इस TD के अंदर मैंने एक टेबल जनरेट करी. टेबल के अंदर मैंने एक रो बनाई, पहली रो और TR क्लोज. फिर मैंने एक दूसरी रो बनाई TR क्लोज और फिर मैंने एक तीसरी रो बनाई TR क्लोज. क्लियर. हमारी ये टेबल हो गई. इसके बाद मैंने ये टेबल भी क्लोज़ कर दिया. अब हमारा ये पूरा का पूरा यहाँ से टेबल ओपन हुई और ये वाली टेबल यहाँ पे क्लोज़ हो गई. 3 TR बना लिए हमने. इस TD के अंदर एक टेबल बनाई जिसकी 3 रोज़ हमारी हो गई हैं. डन. ठीक है. अभी जो पहला TR है इसके अंदर जो पहला TD है, एक TD होगा उसके अंदर लिखा होगा बाइट. तो TD लगाया मैंने और यहाँ पे मैंने लिख दिया बाइट और TD को मैंने कर दिया क्लोज़. इसे कर दिया मैंने सेव. ठीक है. यहाँ तक का ही हो गया हमारा. अब जो हमारा सेकेंड वाली टेबल रो है, दिस इज़ द सेकेंड टेबल रो. इस टेबल रो के अंदर हमारे 3 TD हैं अपने आप में. ठीक है.
पहला TD ये है, दूसरा TD ये है और तीसरा TD ये है। तो फर्स्ट TD की अब हम बात करते हैं। तो अब हम सेकंड टेबल रो में आ गए। इसके अंदर हमने एक TD ऐड करा और इसके अंदर मैंने लिख दिया KILOBYT किलोबाइट, और ये मैंने TD को यहाँ से बंद कर दिया। ये मेरा सेकंड TD था, ठीक है। सेकेंड रो का पहला TD था ये मेरा, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट TD ऑफ सेकेंड रो। आफ्टर दैट आई विल ऐड द अनदर सेकेंड TD। एक और TD बनाया मैंने यहाँ पे, और उस TD के अंदर अब देखो ये जो मैं अब ये वाला TD तो हमारा बन गया है यहाँ पे किलोबाइट के लिए, ठीक है, ये बन गया। अब ये दूसरा TD है और इस TD में मुझे एक टेबल बनानी है जिसके अंदर 2 रो होंगी, यानी कि मैं इस TD के अंदर यहाँ पे एक टेबल बनाऊँगा। उस टेबल के अंदर 2 रो बनाऊँगा। पहली रो के अंदर डेटा डालूँगा मेगाबाइट और दूसरी 2 रो में आई विल जनरेट 2 TD, ठीक है। तो वही कोड मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ध्यान से उसको देखो। तो TD टेबल क्रिएट करी, टेबल रो बनाई, टेबल डेटा बनाया, और इस सेकेंड रो बनाई TR, और उसके अंदर TD पुट करा, जिसके अंदर मैंने पुट करा 1, और यहाँ से मैंने TD को क्लोज कर दिया। देन TD जनरेट करा 2, और ये TD को मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे, और इसके साथ ही मैंने ये रो भी क्लोज कर दी। रो क्लोज हो गई। इसके बाद मैंने इस टेबल को भी बंद कर दिया यहाँ पे, ये टेबल मेरी बंद हो गई। और जैसे ही मेरी टेबल बंद हुई मैंने ये वाला TD भी बंद कर दिया। इसे मैंने सेव कर दिया। अब मैंने इसको सेव कर दिया है यहाँ पे। तो ये मेरा TD जो सेकंड TD था, यानी कि ये वाला TD, इसकी कोडिंग पूरी हो गई। अब मुझे थर्ड TD की कोडिंग करनी है। तो मैंने इसके नीचे एक और TD बनाया, एक और नेक्स्ट TD ऐड करा, ठीक है। इस TD के अंदर फिर मैं एक टेबल ऐड करूँगा। यहाँ पे भी एक टेबल ऐड हो रही है जिसके अंदर एक TR बनाया मैंने, ठीक है, और उस TR के अंदर एक TD बनाया, गीगाबाइट, एंड फाइनली TD क्लोज कर दिया मैंने, TR को क्लोज कर दिया मैंने। इसके बाद एक और TR बनाई, सेकंड TR, इसके अंदर TD बनाया जिसमें 3 आ गया, TD को क्लोज कर दिया। देन फिर से TD स्टार्ट करा, एंड देन आई पुट हेयर 4 एंड हेयर TD क्लोज, एंड देन फाइनली TR क्लोज, ठीक है। ये मेरा हो गया यहाँ तक। जैसे ये हुआ फाइनली मेरे को अपनी टेबल भी क्लोज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी टेबल क्लोज कर दी, और फिर मेरे को अपना TD भी क्लोज करना पड़ेगा। तो TD क्लोज कर दिया, और फिर मुझे अपनी रो जो ऊपर वाली खुली थी वो टेबल रो क्लोज कर दी मैंने अपनी। ये रो मैं पहले ही शायद क्लोज कर चुका था, तो इस रो को मैं हटा रहा हूँ। ये मैंने पहले ही जब ओपन करी थी ऊपर रो तभी क्लोज कर दी थी। तो ये TR यहाँ पे आ गया, इसको मैंने सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इतने का हम आउटपुट पहले चेक कर लेते हैं क्या बन के आ रहा है अभी। तो टेबल डेमो, सो यू कैन सी यार यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमारा आउटपुट आ रहा है। अभी हमें क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है ढंग से, तो बॉर्डर हम स्पेसिफाई कर देते हैं, बॉर्डर इज़ इक्वल टू 1, सेव इट, और इसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया। तो यू कैन सी नाउ दिस वन इज़ अपीयरिंग हेयर। एक और कमी है, इस वाली टेबल पे भी हम बॉर्डर स्पेसिफाई कर देते हैं, बॉर्डर इज़ इक्वल टू 1, सेव इट, इसको रिफ़्रेश करो, एंड यू कैन सी ये हमारी टेबल इतनी जनरेट होके आ गई है। क्लियर? यहाँ तक हमारी आ गई है 1 2 3 4। नाउ इन दिस टेबल लेट मी स्पेसिफाई द बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल टू 1, और यहाँ वाली टेबल पे भी BORDER बॉर्डर इज इक्वल टू 1, सेव इट, और इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करो। तो ये हमारी इतनी टेबल बन के आ गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे की, नीचे की नेक्स्ट पार्ट की, जो हमको चाहिए टेबल के अंदर यहाँ पे। अब हमें नेक्स्ट जो थर्ड रो है हमारी टेबल रो, उसके अंदर भी अगर आप देखो तो पहले TD में टेराबाइट है, दूसरे TD के अंदर फिर से एक टेबल बनाऊंगा जिसके अंदर 2 रो होंगी, और पहली रो के अंदर डेटा लिखा होगा पेटाबाइट, दूसरी रो के अंदर डेटा लिखा होगा जेटाबाइट। फिर जो थर्ड TD होगा उसके अंदर भी एक टेबल बनानी पड़ेगी, और उनके अंदर 2 रो होंगी, एक रो ये इसके अंदर एक्साबाइट होगा और नेक्स्ट रो में होगा योटाबाइट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो, अब हम यही बनाने वाले हैं। तो हमारा ख़त्म हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक टेबल रो। ये हमारी थर्ड टेबल रो के लिए हमने लिखा था TR, जो हमने थर्ड टेबल रो के लिए लिखा है। तो इस वाली टेबल रो के अंदर मैं लिखूँगा TD बनाया पहले,
और इस टी डी के अंदर मुझे लिखना था टेराबाइट। टी डी मैंने बंद करा। देन मैंने सेकंड टी डी बनाया। सेकंड टी डी बना के हमें एक टेबल बनानी थी, तो टेबल स्टार्ट करी मैंने। तो देख लेते हैं, टेराबाइट ये पहला टी डी हो गया। इसका दूसरा टी डी बनाया था। दूसरा टी डी के अंदर मुझे लिखना है 2 रो बनानी है। ठीक है, ये टेबल है मेरी। तो टेबल के बाद मैंने एक टी आर बनाया। देन आई हैव क्रिएटेड अ टी डी। टी डी के बाद आई पुट द पेटाबाइट। टी डी क्लोज। टी डी क्लोज होने के बाद में टी आर भी क्लोज कर दो यहाँ पे। ठीक है, और आफ्टर दैट यू कैन क्रिएट अनदर रो इनसाइड दिस टी आर। तो एक और टी आर बनाया, टी डी बनाया, एंड देन ज़ेटाबाइट, एंड देन फाइनली टी डी क्लोज, एंड फाइनली टी आर क्लोज। ठीक है, और ये हमने टेबल पूरी बना ली है। तो इस टेबल को भी क्लोज करो, एंड देन फाइनली यू कैन क्लोज द टी डी एज वेल। ये वाला टी डी भी क्लोज करो, इसको सेव कर दो। ये सेव कर दिया यहाँ तक का। ठीक है, टेबल क्लोज हो गई हमारी। टेबल के बाद में टी डी क्लोज हो गया। आफ्टर दैट हमें क्लोज करना है क्या, अब पेटाबाइट ज़ेटाबाइट। अब हमें थर्ड ये वाला टी डी बनाना है। ये हमने सेकंड टी डी के लिए बनाया था, अब हमें थर्ड टी डी के लिए वर्क करना है। ठीक है, तो थर्ड टी डी के लिए अब हम वर्क करते हैं। टी डी बनाया यहाँ पे। टी डी के अंदर अब हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे उस टेबल के अंदर एक टेबल रो बनानी पड़ेगी, उसके अंदर एक टी डी बनाना पड़ेगा, एंड इनसाइड दैट 1 एक्साबाइट आई विल पुट एंड क्लोज टी डी, एंड फाइनली क्लोज टी आर। और उसके बाद इस टेबल में एक और टी आर ऐड करूँगा मैं, देन टी डी, देन फाइनली आई वांट टू पुट योटाबाइट, देन टी डी क्लोज, देन फाइनली टी आर क्लोज, एंड देन यू कैन क्लोज हेयर टेबल एज वेल। और उसके बाद आप ये टी डी क्लोज कर दीजिए, देन यू कैन क्लोज दिस टी आर एज वेल। टी आर के बाद में जो हमने ऊपर एक टेबल बनाई थी वो टेबल क्लोज कर दो। टेबल के बाद में आप टेबल के क्लोज करने के बाद हमें क्लोज करना था एक टी डी, टी आर, एंड देन अ टेबल। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, हमारा 2 कोड लग चुका है। टेबल, टी आर, टी डी। टेबल हमने बंद करा, टेबल रो बंद करी, टेबल डी डी टी डी बंद करा, टेबल बंद करी, देन फाइनली टी आर बंद करा, टी डी बंद करा, टेबल बंद करा। इसको सेव करते हैं एंड जस्ट चेक द आउटपुट हेयर फंक्शन F5। सो यू कैन सी दिस आउटपुट इज़ कमिंग राइट नाउ। ठीक है, हमने जो काम किया उससे ये आउटपुट आया, बट अभी भी थोड़ा सा लुक एंड फील वैसा नहीं आ रहा। उसका रीज़न है कि हमें बॉर्डर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। टेबल के अंदर जितनी भी जगह हमने टेबल यूज़ करी है वहाँ पे बॉर्डर इज़ इक्वल टू 1 हमें देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे दे देते हैं, बॉर्डर इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, और कहाँ टेबल हमने यूज़ करी है, ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है टेबल बॉर्डर 1। टेबल बॉर्डर 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसको सेव कर देते हैं और इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं। सो यू कैन सी नाउ कुछ हद तक हमारा ये आउटपुट आया है, लेकिन हमें जो चाहिए दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट। उसमें क्या हो रहा है हमारा, इफ़ यू विल फोकस हेयर, तो ये जो बाइट है हमारा ये सेंटर में है, जबकि यहाँ पे सेंटर में नहीं है। ठीक है, ये वाला पहला टी डी में आया है। टेबल रो तो हमारी ये पूरी है, लेकिन यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 1 2 3 टेबल डेटा हैं। तो मुझे इस रो का यानी कि जो टी डी है इसका कॉलम स्पान मुझे 3 बढ़ाना पड़ेगा। तो चलो वो करके देखते हैं यहाँ पे। तो टी डी कहाँ पे है, बाइट वाले में बढ़ाना पड़ेगा। ये जो टी डी है हमारा बाइट वाला, इसका कॉल स्पान एक एट्रीब्यूट होता है, वो हमें 3 देना पड़ेगा। तो ये 3 कॉलम तक स्प्रेड हो जाएगा, अपने आप को स्प्रेड कर लेगा। सो यू कैन सी ये वाला रो पूरी कॉलम 3 कॉलम तक स्प्रेड हो गई। अब ये सेंटर ही अलाइंड है, तो इसको अलाइन कर देते हैं, LIGN, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। सेव करो, रिफ़्रेश करो, रिफ़्रेश इट, सेंटर में आ गई है। क्लियर। अब देखते हैं और क्या कमी रह गई है। किलोबाइट आ गया, टेराबाइट आ गया, बिट आ गया, मेगाबाइट आ गया। मेगाबाइट के अंदर है 1 और 2 है, तो ये 2 इसके अंदर ही है, और इस तरीके से गीगाबाइट भी 3 और 4 के अंदर ही है। तो वो भी, उसके लिए भी हमें कॉल स्पान करना पड़ेगा। जहाँ पे मेगाबाइट हमने कराया वहाँ पे ये पूरा का पूरा एक टेबल डेटा ले रहा है। इस टीडी की जो कॉल स्पान है वो हमें 2 कॉलम तक बढ़ानी पड़ेगी। सिमिलरली इस वाले टीडी की कॉल स्पान यानी कि कॉलम की विड्थ जो है वो 2 कॉलम तक
हमें बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ाएंगे? मेगाबाइट ढूंढो, यहाँ पे ये है मेगाबाइट, यहाँ पे कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 कर दो। एंड सेम हम करेंगे इसको फॉर गीगाबाइट, टी डी कॉल स्पान, COLSPN, कॉल स्पान इज इक्वल टू 2, सेव इट। और अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। सो यू कैन सी नाउ मेगाबाइट 1 2 3 4 एंड इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस टेबल नाउ। अब ये ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है। एक डिफरेंस है कि यहाँ पे जो बॉर्डर है वो सिंगल आ रहा है, यहाँ पे कई सारे बॉर्डर्स आ रहे हैं। तो उसके लिए अब एक प्रॉपर्टी को आप खुद से यूज़ करके देखोगे, विच इज़ बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स जो होती है वो सेपरेट रखना है, हमें कोलैप्स करना है, तो यू नीड टू डू दैट। ठीक है, उसको आप करके देखो कैसे इसके बॉर्डर्स हटेंगे। जस्ट ट्राई दिस मच और ओके, ट्राई, ऑलराइट।